हेलो, वेलकम टू केम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने बच्चों लास्ट वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कि कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है जो मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक बनाती है। आज हम पढ़ेंगे इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसको पढ़ेंगे। इनका ऑप्टिकल रोटेशन किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेट होता है, इस चीज़ को अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर समझने से पहले अपन इनेंशियोमर पढ़ते हैं। व्हाट इज द इनेंशियोमर एंड इनेंशियोमेरिज्म किसे कहते हैं? चलिए, फर्स्ट है ये क्या हो गया, इधर चलिए, अरे आजा, चलिए व्हाइट कलर करते हैं। हमारा है टॉपिक पहले इनेंशियोमर। इनेंशियोमर पढ़ते हैं। इनेंशियोमर। इनेंशियोमर किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, इनेंशियोमर होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इनका आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। केवल डिफरेंस किस में होता है? थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप आर डिफरेंट। थ्री डायमेंशनल में एटम्स की एंड ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है ये डिफरेंट होने के कारण ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते। इनके पास क्या होती है? नो सुपर इम्पोज ऑन और मिरर इमेज इज कॉल्ड द इनेंशियोमर। इन्हें हम क्या कहेंगे? इनेंशियोमर कहेंगे। इनका सब कुछ आपके स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरेंजमेंट भी एक जैसी होगी। सॉरी, थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, ये इनेंशियोमर कहलाते हैं। इनेंशियोमर में एटलीस्ट वन किरियल सेंटर या स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन किरियल सेंटर विल बी प्रेजेंट इन इनेंशियोमर। और यह जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, ये वह मॉलिक्यूल जो है थ्री डायमेंशनल के अंदर इस टाइप से अरेंजमेंट है कि अपनी मिरर इमेज पर सिंपल इम्पोज नहीं हो पाता। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनेंशियोमेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? इनेंशियोमेरिज्म कहलाती है। तो देखिए, इनेंशियोमर किसे कहेंगे, मैं आपको जैसे एग्जांपल समझाती हूँ। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अपने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये है कार्बन। कार्बन से आपकी जुड़ा हुआ है एक तो COH और फॉर्मिल ग्रुप, एक आपका CH2OH, ये ग्रुप। और इस प्लेन के पीछे की तरफ ये क्या है? एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, ये है प्लेन के अंदर। जो डैश शो कर रहा है ये इस प्लेन के पीछे की ओर आपका हाइड्रोजन, और वेज आपका शो कर रहा है ये प्लेन के आगे की ओर है। कैसे है? प्लेन की आगे की ओर, ये OH। अब यहाँ पे इसकी मिरर इमेज देखिए कैसी होगी। ये इसकी मिरर इमेज, ये आपका COH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और वेज में आ जाएगा OH। अच्छा सा बनाते हैं इसको, OH, और ये आ जाएगा CH2OH ग्रुप। ये आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ये आपका एक फॉर्म हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। स्ट्रक्चर क्या है? सेम। डिफरेंस केवल किस में है? थ्री डायमेंशनल में ग्रुप्स और जो एटम्स हैं इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण क्या होता है? ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। ये दोनों क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर कहलाएंगे। और यह इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इनेंशियोमेरिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनेंशियोमेरिज्म। इनेंशियोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूल में एटलीस्ट वन आपके किरियल सेंटर प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? वन किरियल सेंटर प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो आइए बच्चों, अब ध्यान रखिए, अगर इसमें से एक मॉलिक्यूल का अगर जो आपके रोटेशन आर आर होता है या राइट डायरेक्शन में होता है, तो दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। ये भी हम पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, तो अपन इनेंशियोमर के लिए क्या कह सकते हैं? तो इनेंशियोमर में देखिए, विच हैव सेम मॉलिक्यूल, विच हैव सेम molecular formula, which have same molecular formula and also same structural formula। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा होता है? सेम। ये सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट ग्रुप्स और एटम आर differently arranged in
3 dimensional. Therefore, non-superimpose on mirror image. Therefore, non-superimpose on mirror image. Mirror image is called enantioisomer. तो enantioisomer में आपको ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने अलग अलग क्यों लिखाई है इसको भी मैं अभी समझाऊंगी। तो विच है सेम, इसको एक साथ भी आपको डेफिनेशन लिखा देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे। तो देखिए बच्चों, एक साथ अपने डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। enantiomer is the enantiomer is a stereoisomer which are non-superimpose on its mirror image. Non-superimpose on mirror image लिख लीजिए, mirror image and their property of molecule is called enantiomerism. ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई enantiomerism की। अब देखिए, हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट वन आपके किरल सेंटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एटलीस्ट वन किरल सेंटर प्रेजेंट। ये तो आपके हो गया ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अपन और लेके देखते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे कि CH3 ClH, यहाँ अपन OH लगा देते हैं। तो ये भी आपका कैसा है, एक किरिल कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे ये आपका किरिल सेंटर होगा, इससे जुड़े हुए आपके OH ग्रुप डिफरेंट, मैथिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपका फोर्थ जो ग्रुप होगा ये भी क्या है, डिफरेंट है। इसी टाइप से ये भी आपका किरिल सेंटर, इससे भी जुड़े हुए आपके सभी ग्रुप कैसे हैं बच्चों, डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में क्या हो गए, 2 किरिल सेंटर हो गए और ये भी अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, ये इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, इनेंशियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनेंशियोमर। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। क्या होगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये H उधर। मिरर में कैसे दिखेगा, जस्ट ऑपोजिट लिख दो आप। यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये HCH3। तो ये भी आपके इनेंशियोमर है, ये भी इस मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते। सुपर इम्पोज का मतलब तो समझ गए ना, किसी जैसे कि हैंड है, अगर ये हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज रखने हैं, लेकिन अगर इस हाथ को मैं इस हाथ के ऊपर रखूं तो आपका ये वाला पार्ट जो थंब वाला पार्ट है ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करता, एक पूर्ण रूप से ढकता नहीं है। यानी कि सुपर इम्पोज का मतलब जैसे अगर इस टाइप से अपन रखे तो पूरा सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये इनेंशियोमर होंगे। इनेंशियोमर ये ऐसे होते हैं, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज और सुपर इम्पोज ना हो। तो आपको समझ में आ गया। और अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट मैंने आपको लिखाया था विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बात करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के कारण इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बच्चों सेम होती है। क्या होती है, इनेंशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कैसी होती है, सेम होती है। बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होता है, सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, इसलिए सेम होती है। तो इसका फर्स्ट अपन प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, enantiomer have same physical properties which have, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, which have same physical properties
और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिलेटिव इंडेक्स क्या हो गया, डेंसिटी क्या होगी, ये क्या होगी, सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव इंडेक्स, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी ये कैसी हो जाएगी आपके, सेम। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। सेकंड आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम, लेकिन दो यहाँ पे आपके आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी टूवर्ड्स एक ही रेल। आपका जो भी सॉल्वेंट आपने यूज किया, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अगर आपने, देखिए, अगर एक ही रेल मॉलिक्यूल हो टूवर्ड्स एक ही रेल मॉलिक्यूल इज सेम। इनैंशियोमर कैसे होते हैं, किरेल होते हैं, लेकिन अगर अपन इनैंशियोमर की रिएक्शन किसी एक्रियल रिएजेंट हो सकता है, एक्रियल रिएजेंट के साथ कराएं, या अपन एक्रियल सॉल्वेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो मीडियम के अंदर, या एक्रियल रूप से एक्रियल सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, एंड या आपका कोई कैटलिस्ट है वो भी एक्रियल होना चाहिए, यानी कि किसी एक्रियल मॉलिक्यूल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन अगर कीरेल मॉलिक्यूल जो है, इनैंशियोमर है, ये किसी कीरेल सॉल्वेंट हो या कीरेल कैटलिस्ट हो या कीरेल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो भी कीरेल है, सॉरी वो भी कीरेल है, ये भी कीरेल है, तो कीरेल कीरेल होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर एक कीरेल मॉलिक्यूल हो तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बट अगर आपने सॉल्वेंट कैसा ले लिया है, एक्रियल, या आपने ले लिया कैटलिस्ट है वो किरेल ले लिया, कैटलिस्ट किरेल ले लिया, सॉल्वेंट किरेल ले लिया, या हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, रिएजेंट, ये किरेल हो, ये सब आपके कैसे हो, किरेल, कैसे हो, किरेल, किरेल हो, देन केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी, डिफरेंट केमिकल। यहाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने से था, ये आप लिख लो, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डिफरेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी वहाँ पे, डिफरेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी। आगे आपको समझ में ये बात, तो किरेल प्रॉपर्टीज जो होती है टूवर्ड्स आपके एक्रियल मॉलिक्यूल तो सेम होगी, और आपके इनकी अगर कीरेल आपके सॉल्वेंट कैटलिस्ट रिएजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी वहाँ पे। एक बच्चों ध्यान रखना, जो ये आपके इनैंशियोमर्स होते हैं, इनैंशियोमर के लिए आपके एनएमआर सिग्नल और आईआर सिग्नल भी क्या आते हैं, सेम आते हैं। कैसे आते हैं, आईआर और एनएमआर सिग्नल सेम आते हैं इनैंशियोमर के लिए। आप एनएमआर के द्वारा इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट अगर आपने एनएमआर के अंदर जो सॉल्वेंट लिया है वो किरेल ले लेते हैं, उस कंडीशन में आपको डिफरेंट पीक्स शो हो सकती है, ध्यान रखना। तो इनके लिए मैं यहाँ पे लिख दी, इनके एनएमआर और आईआर सिग्नल भी कैसे आते हैं, स्पेक्ट्रम सेम आते हैं, एनएमआर आईआर स्पेक्ट्रम विल बी सेम, स्पेक्ट्रम ऑल्सो बी सेम। तो ये हमने पढ़ ली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है टूवर्ड्स एक रियल मॉलिक्यूल। और फिर हमने पढ़ लिया इनके एनएमआर और आईआर सिग्नल्स भी क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। हम जानते हैं जो किरेल कंपाउंड होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए इस टाइप से नॉर्मल लाइट में वाइब्रेशन क्या होता है, सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है,
बट प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर वाइब्रेशन जो होता है यह प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस लाइट को अपन क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहा जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट। और ये जो ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, दो ही डायरेक्शन में करेंगे, या लेफ्ट या राइट डायरेक्शन के अंदर। और जब देखिए ये अगर राइट डायरेक्शन के अंदर इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? प्लस या डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है तो इसको अपन माइनस या स्मॉल एल से डिनोटेट करते हैं। तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन। लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब देखिए बच्चों, और ये तो हुआ इनका रोटेशन। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे? जो इनिशियोमर होते हैं इनके ऑप्टिकल रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, केवल डिफरेंस होता है डायरेक्शन में। यानी कि देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये अच्छा ये है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, magnitude of optical rotation is same, optical rotation is same, only differ by direction, sorry, only differ by direction। जैसे कि आपका इनिशियोमर है, सपोज दैट ए एक इनिशियोमर है और ये इसका आपके मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, कोई बी ई लिख देती हूँ। ये है, दो मॉलिक्यूल हैं, ए आपका किरेल कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो इन दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो सेम होगा। कैसे होगा? सपोज दैट ए ने अगर प्लेन पोलराइज लाइट को 120 डिग्री से रोटेट किया है तो बी भी क्या, सॉरी, इसकी जो मिरर इमेज होगी ए, वो भी क्या करेगी? इस प्लेन पोलराइज लाइट को 120 डिग्री से ही रोटेट करेगी। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा रोटेशन का वो सेम होगा, बस डिफरेंस किस में होगा? डायरेक्शन में। अगर ए ने इसको प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन के अंदर, प्लस लिखा है मैंने इसके लिए, प्लस या राइट डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वह उसी मैग्नीट्यूड से 120 डिग्री से ही इसको रोटेट करेगी, बट अब डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट हो जाएगी, ऑपोजिट। बट तो अपन क्या कहेंगे? जो इनिशियोमर होते हैं इनके ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, डिफरेंस किसमें होता है? डायरेक्शन में। दोनों सेम मैग्नीट्यूड से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करती है, बट यहाँ पे डायरेक्शन, अगर एक लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरा इनिशियोमर इसको राइट साइड में रोटेट करेगा। ये क्या कहलाते हैं? इनिशियोमर्स। तो हमने इनिशियोमर्स के लिए पढ़ लिया। इनिशियोमर्स से कहते हैं, इसको रिपीट करते हैं फास्टली। इनिशियोमर के लिए अपने सबसे पहले इनिशियोमर एटलीस्ट उनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 1 किरेल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड हमने क्या कहा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, केवल 3 डायमेंशनल में ग्रुप्स और एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण यह अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, इन्हें इनिशियोमर्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? इनिशियोमर्स में कहलाती है। फिर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या कहा हमने? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सब कैसी होती है? इक्वल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने क्या कहा? एक इरेल मॉलिक्यूल के टूवर्ड्स तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट अगर इसके अंदर कोई सॉल्वेंट, रिएजेंट या कैटलिस्ट हम किरेल यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या आ जाता है बच्चों? डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इनके लिए एनएमआर, आईआर स्पेक्ट्रम भी कैसे आते हैं? सेम आते हैं। ये ऑप्टिकल रोटेशन में जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को रोटेट करते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट करते हैं, बट डिफरेंस किसमें होता है? डायरेक्शन में। अगर एक इनिशियोमर का फॉर्म जो है राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा इसका नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को रोटेट करेगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इनिशियोमर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। अब आता है डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स में क्या कह सकते हैं? इसके लिए देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? डायस्टेरियोमर्स में भी क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट इनके ये जो होते हैं ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, सॉरी, इसको अपन वैसे बोलेंगे,
ए स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर क्या होते हैं, वे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होते हैं, पर ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, इसको अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, ए स्टीरियो आइसोमर, हाँ ये ध्यान रखना, डायस्टीरियोमर्स जो होंगे इनमें एटलीस्ट 2 किरेल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए या 2 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होने ही चाहिए एटलीस्ट। इनेंशियोमर के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट 1 किरेल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, बट डायस्टीरियोमर्स के लिए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 किरेल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्टीरियो आइसोमर, a stereoisomer which have at least 2 stereo center, which have at least 2 stereo center present, 2 stereo center present, but not are mirror image to each other, not mirror image, not mirror image to each other, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। जैसे कि डायस्टीरियोमर्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये देखिए अपन लेते हैं यहाँ पे CH3, अलग अलग से लिखते हैं इस एग्जांपल को, देखिए बहुत ध्यान से आप किस एग्जांपल को समझिए, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप डायस्टीरियोमर्स को अच्छे समझ लेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया CH3, ये CH3 4 कार्बन की मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH और ये है Cl, ये H और ये आपके क्या हो गया, H मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैंने मॉलिक्यूल लिया है जिसको अपन कह सकते हैं 3 क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा UPC 1 2 3, हाँ 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, ये आपके इसका नाम हो गया। अब देखिए मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ, ये इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में 2 किरेल सेंटर प्रेजेंट है बच्चों, ये आपके किरेल सेंटर, एक किरेल सेंटर, ये इनसे जुड़े हुए ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट। अब इसकी मिरर इमेज देखिए, तो क्या ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे, नहीं, ये क्या है, इनेंशियोमर है, क्या है ये, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर है, तभी इनकी क्या है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, ये क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स, ये भी इसके आपके किरेल सेंटर। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, CH3 और ये हो गया आपके HCl, अब ये OH मैंने इस साइड लिख दिया, H सेम ही है, ये आपके 2 किरेल सेंटर हैं, ये आपका किरेल कंपाउंड है और इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ये मिरर इमेज CH3 Cl H और HOH, ये आपके किरेल, ये आपके क्या हो गए, किरेल हो। ये हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं देखो 2 टाइप के होते हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो, क्या होते हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो तो आपके डायस्टीरियोमर्स आप ऐसे समझिए, इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे। देखिए ये आपका इरिथ्रोफॉर्म कहलाता है जब 2 किरेल सेंटर हो, जब आपके 2 किरेल सेंटर हो, डिफरेंट 2 किरेल सेंटर हो और जिसके अंदर सेम ग्रुप आपके सेम साइड में हो, यहाँ पे HS दोनों सेम साइड में है, 2 किरेल सेंटर है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इरिथ्रोफॉर्म, क्या कहेंगे, इरिथ्रो, इसको इरिथ्रो। और जब सेम ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड में होते हैं, 2 किरेल सेंटर हो और सेम ग्रुप क्या हो, ऑपोजिट साइड में हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे, थ्रियोफॉर्म, क्या कहेंगे, थ्रियोफॉर्म। तो देखिए इरिथ्रो एंड थ्रियो ये तो क्या है, इनेंशियोमर है, ये भी आपका इनेंशियोमर है, ये इसकी मिरर इमेज है जिस पर ये सुपर इम्पोज नहीं होते, ये भी इनेंशियोमर है, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता। डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखो ऐसे नाम दे दूँ, जैसे ये है BA, ये है B,
ये सी, ये डी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हमने आपने ए बी और सी डी में तो रिलेशनशिप पढ़ लिया। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, ये आपके एनेंशियोमर होंगे। थ्रियो और इरिथ्रो ग्रुप आपने पढ़ लिया। लेकिन ए सी और ए डी में क्या रिलेशनशिप है, बी सी और बी डी में क्या रिलेशनशिप है, इनमें रिलेशनशिप है डायस्टीरियोमर्स। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, परंतु थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट जो है ग्रुप्स की डिफरेंट होने के कारण ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। वो क्या कहलाएंगे, आपके डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आपने ए बी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड सी एंड डी, ये कैसे हैं बच्चों, ये तो आपकी इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। ए बी क्या है, इरिथ्रो, एंड सी डी क्या है, थ्रियो, थ्रियो है। अब देखिए बट यहाँ पे हमें रिलेशन देखना है ए का सी के साथ, ए एंड सी, ए एंड डी, इनमें क्या रिलेशनशिप है, और बी एंड सी एंड बी एंड डी में क्या रिलेशनशिप है। अब आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ए है और यहाँ पे स्ट्रक्चर सी है, ये स्ट्रक्चर ए और ये स्ट्रक्चर सी, क्या इन दोनों में ये स्ट्रक्चर ए एंड ये सी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट थ्री डायमेंशन में जो ग्रुप्स एंड एटम इनके अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए दोनों एच सेम साइड है, यहाँ ऑपोजिट साइड में डिफरेंट है, बट ये दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं। तो ये पेयर क्या कहलाएंगे, आपके डायस्टीरियोमर्स, which have at least two stereo center but not are mirror image to each other is called diastereomers, and ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डायस्टीरियोमेरिस में कहलाएगी। सो ए एंड सी के बीच में, और ऐसे ही देखिए ए एंड डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक दूसरे की मिरर इमेज है नहीं, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे ए सी ए डी और बी सी बी डी ये आपके क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। तो इनमें देखिए इनके लिए अपन क्या कह सकते हैं, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, या ऐसे लिख दीजिए विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट थ्री डायमेंशन but arrangement of groups and atom, but arrangement of, क्या लिख सकते हैं, arrangement of groups and atom different in three dimensional, different in थ्री डायमेंशनल, जिससे क्या हो गया, ये एक दूसरे की क्या नहीं होते, मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, ये ध्यान रखना, मिरर इमेज नहीं होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, आपके डायस्टीरियोमर्स। क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात आती है, ये तो आपको समझ में आ गया क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। अब डायस्टीरियोमर्स एक एग्जांपल हो, सिस एंड ट्रांस भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये ध्यान रखना, सिस एंड ट्रांस भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिस एंड ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स इज ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। सिस, बिकॉज सिस एंड ट्रांस भी क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। सिस एंड ट्रांस आइसोमर इज ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। जैसे कि आपने सिस फॉर्म बना लेते हैं, ब्यूटीन, एथीन, 1,2-डाइक्लोरो एथेन बना लेते हैं, 1,2-डाइक्लोरो एथेन, ये आपकी कैसा है, ट्रांस फॉर्म है, और ये इसका सिस फॉर्म ले लेते हैं। अब ये भी देखिए एक दूसरे की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ये आपके ट्रांस है तो सिस एंड ट्रांस भी कैसे होते हैं बच्चों, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एंड साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी अगर आपके सिस एंड ट्रांस पे पोजीशन पे जुड़े हुए हैं ग्रुप्स और एटम हैं जो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, वो भी आपके क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, देखिए इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके
जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड में। जैसे कि हमने ये ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले ली। साइक्लोहेक्सेन में मैंने एक फर्स्ट पोजीशन पे तो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप रख दिया, ये आपके सिस पोजीशन पर है, और ये ओज ग्रुप रख दिया मैंने यहाँ पे, ये भी सिस पे है। ये दोनों कैसे है, सिस फॉर्म है। ये तो है इक्विटोरियल पर, ये है एक्सिल पर, और 1,4 पर एक्सिल और इक्विटोरियल क्या कहलाती है आपकी, सिस कहलाती है। ये सिस है और इसका ट्रांस बनाते हैं बच्चों, बस ओज को आप इक्विटोरियल पे भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये अपन सीखेंगे जब अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कि कौन सा सिस होगा, कब ट्रांस होगा, वो पूरा डेप्थ से अपन वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। तो ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे चला गया। तो ये आपके दोनों ग्रुप कैसे हो गए, ट्रांस पे। तो ये भी एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे, डायस्टीरियोमर्स। ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो आप डायस्टीरियोमर्स से अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, और इनेंशियोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, बट कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब इनकी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है बच्चों, डिफरेंट है। इनेंशियोमर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या था, सेम, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आई बच्चों, सेम। क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा तो आपकी मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। अगर तब स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम आया तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनेंशियोमर में क्या हो गई, सेम। बट डायस्टीरियोमर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं होता, एक सिस है एक ट्रांस है, दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर होंगी, तो वो क्या होंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इन तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, वेपर प्रेशर सब कैसा होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, अलग होता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली कैसी होगी, डिफरेंट ही होगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज also different towards एक्रियल मॉलिक्यूल। एक्रियल मॉलिक्यूल के भी रिस्पेक्ट में इसकी कैसी होगी, डिफरेंट होगी, एक्रियल मॉलिक्यूल। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसी होती है, डिफरेंट। अब बात आती है थर्ड, इनके वो एनएमआर और आई एस्पेक्ट तो होने ही डिफरेंट, बिकॉज स्ट्रक्चर ही अब डिफरेंट हो जाएगी। तो एनएमआर और आईआर डिपेंड किस पे करते हैं, इस किसी भी एटम के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इनका एनएमआर और आईआर स्पेक्ट्रम भी कैसा आएगा बच्चों, डिफरेंट आएगा। मेन आता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस चीज में आप अच्छे से ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड अभी हम पढ़ाया था ऑप्टिकल रोटेशन का, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, डिफरेंट। दोनों स्टीरियो आइसोमर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं स्टेटस वाले तब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इसमें मैग्नीट्यूड क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंट। क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंट। अगर एक ने 120 डिग्री से रोटेट किया तो जैसे कि ए एंड बी मान लिया अपन ने, दो स्टीरियो आइसोमर है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो अगर ए ने रोटेट किया है 20 डिग्री से तो कोई ज़रूरी नहीं है बी कभी भी 20 डिग्री से रोटेट नहीं करेगा, वो 30 40 कुछ भी होगा, इससे डिफरेंट होगा। सपोज दैट इसने 40 डिग्री से रोटेट किया है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि दोनों का सेम हो सकता है डायरेक्शन, जैसे इसका भी +20 हो सकता है, +20 डिग्री, इसका +20 डिग्री हो सकता है, या ऐसे हो सकता है इसका +20 हो तो इसका -40 डिग्री हो, या इसका -20 डिग्री हो तो माइनस प्लस का +40 डिग्री हो। तो ये ध्यान रखना, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा, डिफरेंट। मैग्नीट्यूड जो रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, ये डिफरेंटली रोटेट करेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा आ गया बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिफरेंट, बट डायरेक्शन क्या हो सकती है,
but direction may be same or different, may be same और different। तो ये आपके हो गए डायस्टीरियोमर्स और इरेंशियोमर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका अपन एक छोटा सा कंपैरिजन करके समझ लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से। चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं इसका। इन चीज़ों में आपको बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि अपन ऊपर लिख चुके हैं। ये हो गए इनेंशियोमर और ये है डायस्टीरियोमर्स। अब बच्चों इनका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा बताइए। फर्स्ट डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, इनेंशियोमर में एटलीस्ट 1 कीरेल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए और डायस्टीरियोमर्स में एटलीस्ट 2 कीरेल सेंटर या स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख दें, एटलीस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट 1 कीरेल सेंटर प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 कीरेल सेंटर, सॉरी, कीरेल सेंटर प्रेजेंट। और डायस्टीरियोमर्स में क्या कह देंगे, एटलीस्ट 2 कीरेल सेंटर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एटलीस्ट 2 कीरेल सेंटर। इसका भी तो 1 ही होगा ना, यहाँ पे तो 1 लगाने की कोई नीड नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2 कीरेल सेंटर कीरेल सेंटर प्रेजेंट। ये तो हमने फर्स्ट डिफरेंस पढ़ लिया। सेकंड डिफरेंस क्या था, एंटी। सेकंड डिफरेंस क्या था बच्चों, ये जो होते हैं इनकी मिरर इमेज होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। इसमें अपन क्या लिखेंगे, हैव सुपर नॉन सुपर इम्पोज, हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर। और इसमें अपन क्या कह देंगे बच्चों, डायस्टीरियोमर्स में, आर नॉट मिरर इमेज टू, हैव नॉट मिरर इमेज टू, हैव नॉट मिरर इमेज, हैव नॉट मिरर इमेज, हैव नॉट मिरर इमेज। ये आपके हो गया। थर्ड क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होती है, सेम होती है इरेंशियोमर की। और सेम क्यों होती है, बिकॉज मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बट डायस्टीरियोमर्स में स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी बच्चों, डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम टुवर्ड ए कीरेल सेंटर, ए कीरेल मॉलिक्यूल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती है, सेम। एनएमआर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा कैसे आएगा इनके लिए, सेम, क्योंकि ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई है, 3 डायमेंशनल के अंदर किस प्रकार से ग्रुप्स और एटम्स आर अरेंज्ड हैं। और एनएमआर और आई स्पेक्ट्रा होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अब आता है फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन कैसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन में इसको थोड़ा नीचे लिख दो बच्चों, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं। फिफ्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन कैसा हो जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन कैसा होता है, सेम, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन कैसा होगा, डिफरेंट। और इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। और इसके अंदर डायरेक्शन कैसी होगी, मैंने बताया था सेम भी हो सकती है, डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम
और ऑपोजिट लिख लीजिए, सेम या ऑपोजिट हो सकती है। तो इनका ऑप्टिकल जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, डायरेक्शन और डायरेक्शन में भी सेम या ऑपोजिट हो सकती है। तो ये हमने पढ़ लिया इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स के अंदर डिफरेंस। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई है बच्चों, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सकें। तो आई होप आज हमने इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज द मेटा आइसोमर्स, सॉरी मीजो आइसोमर्स, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला वगैरह सब डिस्कस करेंगे एकदम डेप्थ के साथ। सो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कैम डाउट्स क्लिनिक्स। थैंक यू, बाय बाय।